भजन से संतोष आता है जीवन में। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समा। भगवान का भजन करने वाला हर परिस्थिति में प्रसन्न रहने के स्वभाव वाला होता है। एक जगह कीर्तन हो रहा था, भगत लोग बड़े मस्ती से भजन गा रहे, और एक आदमी भजन न गाए वहीं बैठा बैठा जमहाई भाई। उससे पूछा तुम ही भजन करो, जाई विधि राखे राम ताई विधि रही। कह बोला रहिए क्या, रहना ही पड़ेगा और कर भी क्या सकते हैं। यह उसकी मानसिकता क्यों है? क्योंकि वो भजन नहीं करता। अगर भजन करता तो जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। देखो दो तरह के जीव होते हैं। कुछ लोग होते हैं बल्ब की तरह, कमरे में बल्ब लगा है, स्विच ऑन करो जल जाता, ऑफ करो बुझ जाता है, आपके हाथ में ही स्विच है। और एक होता पंखा, सीलिंग फैन। महाराज उसका स्विच ऑफ भी कर दो तो बंद नहीं होता जब तक 10-20 चक्कर ना लगा ले। वो चक्कर लगाए बिना बंद नहीं होता। बल्ब तो बंद हो जाता है पर पंखे को बंद होना पड़ता है। अच्छा चलता भी ऐसे ही है, कभी कभी अटक जाए, स्विच ऑन कर दो फिर भी नहीं चलता। रेलगाड़ी में प्राय ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं, बर्थ का पंखा ही नहीं चलता ऊपर। एक सज्जन मेरे पास आकर खड़े हो गए, बोले महाराज हम क्या, बोले कंघा हो तो दे दो। तो हमने कहा इधर तो कंघा की जरूरत ही नहीं। तो 3 शत्रुओं को पराजित करने वाली ये संतोष ऐसी ही कृपाण है। ये काम संतोष के बिना नष्ट नहीं होता, कामनाएं नष्ट नहीं होती। तो बोलो संतोष आ गया तो कामनाएं उपद्रव नहीं कर पाती। जब क्रोध आ जाए तो लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को क्रोध में देखकर यही तो कहा, अगर संतोष न हो तो कुछ और बोलो। इसका अर्थ कि क्रोध को भी नष्ट करने वाला है संतोष, काम को नष्ट करने वाला है संतोष, और लोभ को भी नष्ट करने वाला है संतोष। लोभ को भी संतोष नष्ट कर देता है। केवल एक गुण आ जाए संतोष। 8वां यथा लाभ संतोषा। देखो लाभ और लोभ में ज्यादा अंतर नहीं है। ला बनाकर डंडा लगाकर भा बनाते हो तो लाभ, और इसके ऊपर मात्रा बढ़ जाए तो लोभ। लाभ को लोभ बनते देर नहीं लगती। जो अपने लाभ की मात्रा बढ़ाना चाहता है यही तो लोभ है, और ये मात्रा ऊपर की ओर बढ़ी, और सीधी नहीं है कि मिट जाए, बड़ी टेढ़ी है। इसीलिए हमारे एक परिचित श्रद्धे भक्त प्रवर कहा करते थे, देखो जो खाली होता है उसे रिक्त बोलते, और जो खाली होने से भर जाए वो रिक्त, और भरने के बाद भी जो ऊपर चाहे वो अतिरिक्त। जो अतिरिक्त चाहे तो अतिरिक्त, ये तो ठीक है पर इसके अतिरिक्त अतिरिक्त। एक महात्मा कहते थे प्राप्त को पर्याप्त समझो, प्राप्त को पर्याप्त समझो। 8वां यथा लाभ, लेकिन प्राप्त को पर्याप्त कब समझेंगे? जब संतोष होगा, संतोष होगा। प्राप्त को पर्याप्त समझो। पर हम लोग, संत श्री सुंदरदास जी ने लिखा है, कोटि उपाय करे धन के हित भाग लिखो तितनो ही लहेगो। इतना भाग में लिखा है उतना ही मिलेगा। और हम लोग क्या करते? एक आदमी चला गांव से लोटा लेकर, अरे गांव में गुजर परेशान करते बहुत दिन हो गए, कुआं छोटा सा है, कुएं से बड़ा तालाब, तालाब भी छोटा है, तो नदी, नदी भी छोटी है, तो कहां समुद्र, इससे तो बड़ा कोई नहीं है। कितना परिश्रम किया, कहां गया? समुद्र के पास।
लेकिन बेचारा यह भूल गया कि हम चाहे जितने बड़े समुद्र के पास चले जाएं, पर हमारा लोटा तो उतना ही है। इसी तरह हम चाहे बड़े से बड़े आदमी के पास चले जाएं, पर हमारे भाग्य का लोटा तो उतना ही है, उतना ही भरेगा। कर्म कमंडल कर लिए तुलसी जहां जहां जाहि, सरिता कूप समुद्र जल बूंद न अधिक समाए। बोलो, एक महात्मा फक्कड़ी वाणी में बोलते थे, बड़े मस्त उपदेश प्रवचन तो कम करते। वो कहते थे प्रारब्ध भाग्य, तो क्या करें? वो कहते थे अपने भाग्य में होगा तो भागा हुआ भी आ जाएगा, भाग्य में होगा तो भागा हुआ भी भाग कर आ जाएगा, और भाग्य में नहीं होगा तो आया हुआ भी भाग जाएगा। और कभी कभी हंसी में कहते थे कि हमारे भाग्य में नहीं होगा तो किसी का बाप दे नहीं सकता, और भाग्य में होगा तो किसी का बाप रोक नहीं सकता। हम काहे को परेशान हो? प्रारब्ध तो पहले रचा पाछे रचा शरीर, तुलसी चिंता छोड़ के भजले श्री रघुवीर। इसीलिए आठम यथा लाभ संतोषा, प्राप्त को पर्याप्त समझें। इतने कपड़े ठीक है, इतना पैसा ठीक है, आखिर हम कहीं ना कहीं तो विराम लगाएं। इसी तरह काम पर भी विराम लगाएं, क्रोध पर भी विराम लगाएं। मैं ये नहीं कहता कि क्रोध जरूरी नहीं है, लेकिन आप जानते हैं घर में चूल्हा जलता है, भोजन बनता है, पूरा परिवार चलता है, तो क्रोध की आग में आप परिवार को व्यवस्थित करके चलाएं, पर आग चूल्हे के भीतर हो, पर ऐसा ना हो कि चूल्हे में लगी आग घर में ही लग जाए, वह आग नष्ट कर देगी। अगर चूल्हे में आग नहीं जलेगी तो जीवन नष्ट हो जाएगा। तो व्यवस्था के लिए क्रोध ठीक है, और इसी तरह मैं कहता हूं व्यवस्था के लिए काम ठीक है। काम से सृष्टि का उद्भव है, ठीक है, लेकिन विराम तो लगे, और उसके लिए संतोष।